भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही आवश्यक और मन को शांति देने वाली बात साझा करने वाला हूं। रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, यह प्रश्न लगभग हर घर की माता बहनों के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, क्योंकि हर भक्त यही चाहता है कि उसकी पूजा सही हो, पूर्ण हो और भगवान उस भक्ति को सहर्ष स्वीकार करे, जिससे घर में सुख, शांति और मंगल बना रहे। भक्तों, घर में पूजा करना कोई साधारण कर्म नहीं है। ये केवल दीपक जलाने या घंटी बजाने का नाम नहीं है। पूजा वह सेतु है जिसके माध्यम से हम प्रभु से जुड़ते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, अपनी बात उन्हें सौंप देते हैं। इसी कारण यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रोज की पूजा कैसे हो, कौन सी आरती हो और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में घर की माताएं और बहनें ही सबसे अधिक नियमित पूजा करती हैं। सुबह जल्दी उठना, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब के बीच भी वे भगवान के लिए समय निकालती हैं। यह साधारण बात नहीं है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा त्याग भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्तों, कई बार सही जानकारी के अभाव में पूजा में कुछ छोटी भूल हो जाती है, जिनका हमें आभास भी नहीं होता। आज की यह बात उन्हीं भूलों को सरलता से दूर करने के लिए है। अब ध्यान से समझिए। घर में पूजा का स्थान अत्यंत पवित्र होता है। यह घर का वह कोना है जहां भगवान प्रतिदिन विराजमान होकर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। जिन घरों में सुबह शाम धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहां की नकारात्मकता अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि जहां रोज प्रभु का स्मरण होता है, वहां अशांति टिक नहीं सकती। इसलिए पहला और सबसे आवश्यक नियम यही है कि पूजा यथासंभव सुबह के समय की जाए। सुबह का समय सबसे शुद्ध माना गया है। वातावरण शांत रहता है, मन स्थिर रहता है। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर को हल्का साफ करें और प्रेम से दीपक जलाएं। भक्तों, अधिकतर घरों में यही दृश्य होता है। माता या बहन सबसे पहले उठती है, घर संभालती है और फिर पूजा में बैठती है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसे घरों पर ईश्वर की कृपा सहज ही बनी रहती है। लेकिन पूजा का सही क्रम और सही आरती जानना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि पूजा पूर्ण मानी जाए। अब एक सरल बात समझ लीजिए। घर में पूजा केवल नियम निभाने के लिए नहीं होती, बल्कि घर की आत्मा को जागृत करने का कार्य होती है। सुबह की पूजा भारी या जटिल नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच की गई पूजा घर में स्थिर सुख और शांति प्रदान करती है। शाम की पूजा का महत्व भी बहुत विशेष है। जब सूर्य अस्त होने लगता है और वातावरण में हल्की सी संध्या उतरती है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय घर में दीपक अवश्य जलना चाहिए। यदि अंधेरा हो जाए और दीपक न जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में स्थान बना लेती है। लेकिन संध्या के समय दीपक जलते ही घर का वातावरण बदलने लगता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। पूजा का एक और महत्वपूर्ण नियम है, पूजा हमेशा स्नान करके और साफ वस्त्र पहनकर ही करें। जल्दबाजी में बिना स्नान पूजा कर लेना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। भगवान को पिता के समान माना गया है और उनके सामने स्वच्छ होकर जाना ही श्रद्धा का प्रतीक है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे अधिक पूछा जाता है, रोज किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में पंचदेवों की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान गणेश, सूर्य देव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर। प्रतिदिन इनका स्मरण और पूजन करने से जीवन में बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, सुरक्षा और शांति का संतुलन बना रहता है।
कई लोग अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, ये गलत नहीं है, विशेषकर जब व्रत हो। लेकिन नित्य पूजा में पंचदेव उपासना ही सबसे उत्तम मानी गई है और इनमें भी भगवान गणेश और सूर्य देव का स्मरण सबसे पहले करना चाहिए। अब भक्तों, जिनके पास सुबह अधिक समय नहीं होता उनके लिए भी उपाय है। समय कम हो तो भी पूजा कभी न छोड़ें। दीपक जलाइए, धूप लगाइए, मन से प्रणाम कीजिए। भगवान भाव देखते हैं, लंबी आरती नहीं। सच्चा मन ही सबसे बड़ी आरती है। पूजा से पहले मंदिर की सफाई अवश्य करें, यह भगवान का स्वागत होता है। यदि लड्डू गोपाल या अन्य विग्रह हो तो प्रेम से जल अर्पित करें, शिवलिंग हो तो शुद्ध जल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें। फूल हमारे मन की पवित्रता का प्रतीक होता है। प्रतिदिन मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखना भी शुभ माना गया है। यदि शंख हो तो उसमें भी जल रखें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। भगवान को भोग अवश्य लगाएं, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। यह हमारी कृतज्ञता है। आरती के समय दीपक या धूप को 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। मन अपने इष्ट का नाम लें। जिन घरों में विष्णु स्वरूप की पूजा होती है वहां तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी के बिना भोग अधूरा माना गया है। यदि समय और सामर्थ्य हो तो लौंग कपूर की आरती करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दीपक में हल्दी, अक्षत या पुष्प डालने से दीपक और भी पवित्र माना जाता है। तो भक्तों, इसी सरल विधि से रोज की पूजा और आरती करें। दिखावा नहीं, शोर नहीं, केवल भाव। थोड़ा सा नाम जप, थोड़ा सा प्रेम और पूरा समर्पण, इसी में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जय राधा रानी।